तो आज है पूर्णिमा और आज हमारे यहाँ होती है तुलसी माता की पूजा। आपको ब्लॉग के नेम से पता चल ही गया होगा कि आज हम ब्लॉग किससे रिलेटेड है। ये हमारे तुलसी माँ जिनको मैंने साड़ी पहना दी है। जैसे हम साड़ी पहनते वैसे मैं हर साल उनको वैसे उसी तरीके से उनको साड़ी पहनाती हूँ। लग रही ना जीती जागती एकदम तुलसी मैया। और ये हमारी पूजा की तैयारी थोड़ी थोड़ी हो रही थी, मैं थोड़ा सा शूट करती जा रही थी। और फाइनली मैं भी हो गई रेडी। मैंने पहनी है ऑरेंज साड़ी, जो फाइनली साड़ी का बहुत टाइम से नंबर नहीं आ रहा था, फाइनली इसका नंबर आ गया। ये पहने मैंने ऑरेंज कलर की इयरिंग और ये मैंने स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना है। ब्लाउज़ ऑब्वियस है, साड़ी का ब्लाउज ये नहीं है, इसका ब्लाउज़ अभी तक बना ही नहीं है, मैंने बनवाया ही नहीं। बस मैं सिंपल फटाफट रेडी हो गई। ये इयरिंग का भी नंबर बहुत दिन से नहीं आ रहा था, मैंने मतलब काफ़ी टाइम से इसको खरीद के रखा था, पर हमेशा पहनना भूल जाती हूँ। आज मैंने फाइनली इसको पहन लिया। और माँ ने यहाँ पे आज भोग बनाया, पूड़ी और खीर बनाई थी। कुचैया जिसे कानपुर में कहते कुचैया और खीर बनाई थी। और मैं यहाँ पे सेल्फी ले रही थी तुलसी माँ के साथ। ये भी क्लिप में ऐड हो गया। मैंने ये सब थंबनेल के लिए बनाया था, क्लिक किया था, सब यहाँ ब्लॉग में आ गया है। एक में मैं डिलीट कर लूँ, चलो क्या है डिलीट करूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ के जो है कुचैया जो थी, माँ ने मुझे बोला कि हर दो कुचैया भी बताशे रख दो, तो मैं वही थाली माँ कुचैया जो ला के रखी थी उसमें मैं बताशे रख रही थी। पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर करिएगा, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया बैकग्राउंड पे, अब मैं ध्यान पूजा पे था। पीछे क्या दिख रहा है इग्नोर करिएगा। और क्या कहते हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम इस ऐप में शूट कर रही हूँ, नया ऐप मैंने आज ट्राई किया इन शॉर्ट। उसके थोड़े फीचर्स मुझे समझने में टाइम लगेंगे, ऐसे वैसे सेम ही सारे ऐप के फीचर्स होते, स्टिल थोड़ा मैं डाउट में हूँ। अच्छा माँ बैठ गई, माँ इसने नीचे नहीं बैठ पाती तो मैं स्टूल पे बैठती हैं। तो माँ वो जन कह रही थी देखो सामने मैं ही कैमरे में दिख रही हूँ, कैमरा हटाओ सामने से। तो बाद में मैंने कैमरा हटा दिया। माँ के हम लोग दिखने ज़रूरी नहीं है, भगवान की पूजा दिखनी इम्पॉर्टेंट है। तो है मैंने एंगल चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ देखिए एंगल मैंने चेंज कर दिया। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि शालीग्राम को हम किधर रखें, सामने रखे, बगल में रखे। बहुत काफ़ी हम दोनों माँ ने और मैंने डिस्कस किया, फिर हमने जो है एक जगह डिसाइड करके रख दी। बस उसके बाद मैंने फिर से एंगल देखी, कैमरे का चेंज किया और उसके बाद हम शालीग्राम की पूजा करना स्टार्ट किया। मैंने माँ को कहा आप स्टार्ट करी, मैं तब तक देव दीपावली होती है उस दिन, तो देव दीपावली के लिए हमने बहुत सारे दिए जलाए थे, तो थोड़े दिए वहाँ भी रखे थे। मैं दिए प्रज्वलित कर रही थी और माँ तब तक शालीग्राम की पूजा कर रही थी। तो वैसे मैं शालीग्राम की पूजा नहीं करती हूँ समटाइम्स, क्योंकि कहते हैं कि मैं शालीग्राम को नहीं टच कर सकती। तो मैं तुलसी माँ की पूजा करी, तो माँ शालीग्राम की पूजा करी थी। कैमरे के एंगल में कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, ओ सो शिट। और मैंने फिर से एंगल चेंज कर दिया और एंगल में भी कुछ खास दिख नहीं रहा, माही दिख रही बस, और तो कुछ दिख नहीं रहा। कपड़े का स्टैंड दिख रहा है। और हम दोनों लोग मिल के जो है कुचैया बताशे का भोग लगा रहे थे माँ को। ये आपको दिखा। ये कैमरे का एंगल जो सेट करने में बहुत टाइम लगता है, पूजा के लिए लेट हो रहा था तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था मैं एग्जैक्ट सही कैमरा लगा पाऊँ, इसलिए मैं एक्चुअली मैक्सिमम टाइम खुद ही शूट करती हूँ। बट आज मुझे भी पूजा करनी, तो मैं दोनों चीज़ नहीं कर सकती थी। हमारा लास्ट ब्लॉग देवउठानी एकादशी का ब्लॉग वैसे बहुत बेकार शूट हुआ, तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छे शूट हो जाए। स्टिल एंगल ही नहीं कुछ सही से समझ में आया। फिर भी आप समझ लीजिएगा हमने तुलसी पूजा सीखी और हमारी तुलसी जी की ऐसा लुक था। आपने देखा हमारी तुलसी जी कैसी लग रही थी। हमारी तुलसी जी बहुत लंबी, जैसे मेरी माँ लंबी है, यानी सास मेरी लंबी है, जैसे हमारी तुलसी जी पर बहुत लंबी है। और लास्ट ईयर छोटी थी पर बहुत लंबी थी, साड़ी पहनने मुझे काफ़ी टाइम लगा, डिफ़िकल्टीज आ रही थी, बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है, मैं उनको साड़ी हर बार पहनाती हूँ। तो इस तरह हमारी पूजा हो रही थी, हम बारी बारी पूजा कर रहे थे। खीर का भोग लगा रहे हैं अब हम। कहते दुल्हन को नजर लगती है सबसे तेज।
कथा पढ़े बाद में ये सब पढ़े ना। हाँ कथा पढ़ो, बाकी बात की कथा बात। तो इसमें है नहीं, मतलब कथा हमको पता है। कथा है पीछे तो है। कथा पीछे है। अच्छा चावल दे दो पंडित जी। पंडित जी ध्यान चावल देना। चाहिए। हाँ है तो क्या बज रहा कागज हाँ। इस धरती पर तुलसी का अवतरण किस प्रकार से हुआ, हम भी तो कुछ ले लें। इस धरती पर तुलसी का अवतरण किस प्रकार से हुआ। इस संदर्भ में ब्रह्म पुराण में निम्नलिखित कथा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम में तुलसी नाम की एक गोपी थी। यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। एक बार उन्हें मृत्युलोक में जाने का श्राप प्राप्त हुआ, जिसके कारण वह भारतवर्ष में राजा लिखा में जालंधर नाम का राक्षस था। शंखचूड़ ने धीरे धीरे युद्धों में विजय प्राप्त करके सभी लोगों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उधर देवता लोग भी पराजित होकर अपने अधिकारों से वंचित हो गए। तब सभी देवता लोग यंत्रयतं प्रणमे सकल काज सिद्ध होवे छन्ने औषधि रूप हो माता सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो निवारणी नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अधकाटन छैनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन वध करनी। फिर मैंने कथा पढ़ ली। कथा पढ़ने के बाद पुस्तक में किताब में जो है तुलसी चालीसा और भी बहुत चीज़ें थी, मुझे याद नहीं आ रहा, तो माँ बाकी चीज़ें माँ पढ़ रही थी और मैं बस कैमरे का एंगल सेट करने व्यस्त थी और मैं सुन रही थी। तो आप लोग को दिख रहा होगा हमने पूजा कैसी की। मैंने ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं किया, कुछ रियलिटी भी की होनी चाहिए, तो बस मैंने कोशिश की थोड़ा कम वॉइस ओवर करना पड़े। बस हमने आरती कर ली। आरती करने के बाद माँ जो है तुलसी माँ से सुहाग ले रही थी, तो पहले उनको सिंदूर लगाया, फिर से हम जो है सुहाग लेते हैं। तो बस मैंने शूट कर लिया थोड़ा सा, उनका फ़ोन हाथ में लेके मैं शूट कर रही थी। आप बताइएगा हमारी तुलसी मैया कैसी लग रही थी। अच्छा हमारे पास स्पेस नहीं है, तो जहाँ स्पेस था हम वहीं पे पूजा कर रहे थे। तो प्लीज़ डोंट जज कि यहाँ वहाँ पूजा क्यों कर रहे थे, ऐसी जगह पे क्यों कर। जिसके पास जैसी जगह होती है इंसान वो वैसी ही जगह पूजा करता था। हमारे पास यही जगह अवेलेबल थी तो हम वहीं पे पूजा कर रहे थे। तो प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, प्लीज़ जज मत करिएगा। तो इस तरह हमारी पूजा हो गई और सीमा दी मेरा थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी और यहाँ पे अब मैं सुहाग ले रही थी। माँ की सुहाग लेने के बाद इस पूजा में हर चीज़ 33 होती, 30 जोड़ी कुचैयाँ होती हैं। जो बाती भी होती है ना वो भी 30 होती है। एक साथ 30 बाती को जोड़ के हम जो है दिया दीपक जलाते हैं। जो जिससे हमने आरती की उसी से आरती की जाती है। ऐसे मैंने ससुराल में देखा, मतलब कानपुर में देखा, ऐसे ही होती है। बस सिंपल इनको साड़ी पहना, इनको श्रृंगार के सामान पहना, चढ़ाया, भोग लगाया, कथा पढ़ी, आरती की हो गई। उसके बाद मैंने पूरे घर में जो है दिए जलाए, छत से लेके कमरे तक हर जगह। फिर मैं एक कमरे में आके ना पूजा वाले रूम में आके जो है दिए मैं और बना रही थी। तो बस
ये लड्डू गोपाल हमारे देवउठान एकादशी के दिन से इनको उनने स्वेटर पहनाना शुरू कर दिया है। तो देखिए स्वेटर पहने, वूलन कपड़े पहने, एक्चुअली कितने क्यूट से लग रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन से कपड़े। ये माँ लक्ष्मी नारायण और ये हमारा मंदिर, छोटा सा मंदिर। और तो मेरी पूजा हो गई और अभी बज रहे हैं 8:30। अब मैं चाय लेके बैठी हूँ। चाय के बिना तो थकावट दूर होती ही नहीं, और जब थक जाओ तो खाए चाय गरम है। तो ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग तुलसी पूजा का। हमारे यहाँ एक्चुअली तुलसी विवाह नहीं होता, मतलब पूजा हमने कर दी, सारी ग्राम के साथ हम पूजा करते हैं, ऐसे ही होता है। तुलसी विवाह यहाँ पे हुआ, पहले हुआ माँ बताती, बट विवाह के लिए बहुत बड़े तरीके से करना पड़ता। तो यहाँ पे पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा होती है, बहुत जगह होती है, मतलब मेरे ससुराल में पूजा ही होती है। तो हमने ऐसी पूजा की, छोटी सी पूजा होती है। हमारी तुलसी जी कैसी लग रही था बताइएगा। मतलब मैं पिछले साल भी उनको मैंने और सुंदर तरीके से सजाया था, इस बार तुलसी थोड़ी अलग थी। फिर भी आप बताइएगा हमारी तुलसी कैसी लग रही थी। मैंने उनको पूरी साड़ी उड़ी पहनाई थी, बहुत सुंदर। लास्ट टाइम तो मैंने उनको चूड़ी उड़ी बहुत अच्छे से बनाया था, लेकिन इस बार तुलसी जी थोड़ी की डाली ना बहुत नाजुक है, तो हम कुछ पहना नहीं सके, बट फिर भी मैंने कोशिश की। आपको मेरी कोशिश कैसी लगी? अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अच्छा, मैं ब्लॉग में आजकल टाइम नहीं दे पा रही, बिकॉज मैं और काम भी करती हूँ, मेरा प्रोफेशनल काम है, मैं उसमें थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो मेरा ये काम नहीं हो पाता है। अगर आप मैं पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब के बिना जाइएगा नहीं। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।